हेलो वीवर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खूब सैर व तफरी कर रही हूँ। और रात ही हम रामेश्वरम पहुँचे हैं और रामेश्वरम पहुँचने के बाद हमने सुबह यहाँ से डिसाइड किया कि हम उस खूबसूरत मकाम की सैर के लिए निकलते हैं जिसको हम धनुषकोडी के नाम से जानते हैं, जो रामेश्वरम से तकरीबन एकदम सीधी सड़क 25 किलोमीटर है, जिसके दोनों तरफ समंदर है और बीच में ये सड़क है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। लोग यहाँ आते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। सड़क के दोनों तरफ दुकानें हैं। ये देखिए समंदर और उसका एक खूबसूरत नज़ारा। और आप देख रहे होंगे पीछे व्यू समंदर का। लोगों को यहाँ लोग खूब इंजॉय करते हैं। आप देख रहे होंगे ये सारा सब। और बिल्कुल मेरी बैक साइड पर जहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ से हार्डली कहा जाता है कि 22 किलोमीटर दूर है श्रीलंका। यानी हम इस टाइम हिंदुस्तान के बिल्कुल आखिरी हिस्से, लास्ट कोने में है। नवेद मलिक, तुम वहाँ इतनी दूर क्यों खड़े हो? तुम भी तो साथ में आ जाओ। और व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यहाँ आने के लिए जो हमने मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट लिया, हमने यहाँ से एक स्कूटी ली है जो हमको 24 आवर्स के लिए 500 रुपये। 500 रुपये कितने रुपये? 400। हाँ, हमको 24 घंटे के लिए 400 रुपये में मिली है। यानी हमारे पास 24 घंटे ये स्कूटी रह सकती है और इसके लिए हमने सिर्फ़ और सिर्फ 400 रुपया पे किया है और पेट्रोल खुद डलवाया है। रास्ता एकदम सीधा साधा है। असल में हवा इतनी तेज़ है ना कि ऐसा लग रहा है कि मुझे बोलते में भी जैसे कि फंबल आ रहा है। तो उस सबको आप नज़रअंदाज कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। जिधर देखिए खाड़ी, ये समंदर, ये पानी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और मैं तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मंजर दिखाया और हम हिंदुस्तान के बिल्कुल आखिरी कोने यानी धनुषकोडी तक पहुँच गए हैं। देखिए ये यहाँ का बहुत ही खूबसूरत बीच है। आपको देखने में ही बहुत खूबसूरत लग रहा होगा यहाँ का मंज़र। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर जाने पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। यहाँ से आगे जाना, वो जो आप देख रहे हैं ना, आगे दो लोग खड़े हैं, ये दोनों पुलिसमैन हैं और इन्होंने यहाँ की एक हद मुकर्रर कर दी कि कोई भी पानी की जानिब नहीं जाएगा, क्योंकि हाई टाइड की वजह से यहाँ कभी भी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हो सकते हैं और लोगों की मौत का सबब भी बन सकते हैं। लेकिन बीच नो डाउट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, साफ़ सुथरा है एकदम। सड़क की एक तरफ जहाँ ये ऊंचे ऊंचे पत्थर हैं, यहाँ तक लोग जाते हैं, अपने सेल्फी लेते हैं, फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं, समंदर के पानी के साथ इंजॉयमेंट करते हैं। लेकिन पानी में उतरना या बीच की दूसरी जानिब से घूमकर जाना, यहाँ पाबंदी है। देखिए वाकई धनुषकोडी का ये बीच बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन मंज़र है। हालांकि दिन का वक्त है, तकरीबन 12:30 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए कि यहाँ ऐसी गर्मी, ना तो ऐसी गर्मी है कि नाकाबिले बर्दाश्त हो, और इस वक्त तो आप देखते हैं कि जनवरी का महीना है और किस कदर ठंड हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों के अंदर लोगों के लिए एक मुसीबत बनी हुई है। देखिए कि लोग यहाँ किस तरह एंजॉय कर रहे हैं और बसें भर भर कर लोग आते हैं यहाँ पर। और वैसे भी रामेश्वरम जो है अपने मजहबी मंदिरों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है और जितने भी यहाँ पर अक़ीदतमंद आते हैं वो सब लोग यहाँ ज़रूर आते हैं। देखिए किस तरह से ग्रुप के ग्रुप यहाँ पर आ रहे हैं। लोग यहाँ के समंदर से बहुत इंजॉय करते हैं। अलग अलग आप देख रहे होंगे रंगों में लोग मलबूस हैं, अलग अलग तरह का लिबास पहन रखा है, अलग अलग रंगों का लिबास ख़ास तौर से। और आप जो यहाँ के मेल हैं उनको भी देखेंगे, जो उनकी धोती का रंग है वो अलग है। कुछ लोग ऑरेंज कलर में, कुछ ब्लैक में, कुछ ग्रीन में। जो भी अक़ीदतमंद रामेश्वरम आते हैं यहाँ के टेम्पल्स के अंदर, वो यहाँ धनुषकोडी ख़ास तौर से आते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि तकरीबन बसें की बसें भर कर यहाँ आते हैं। देखिए कितना ठाटे मारता समंदर के बीच में जो ये आप खुशकी की एक लकीर देख रहे हैं, इसको अगर आप नक्शे में देखेंगे तो ये नेशनल पार्क है और एकदम इससे आगे ही श्रीलंका है। यानी यहाँ से हिंदुस्तान की सरहद ख़त्म। बस मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका वही मुल्क है
कि अगर हम हिंदू मज़हब के हिसाब से देखें कि जहाँ रावण रहता था और यहाँ से वो सीता का हरण कर कर ले गया था। ये जो आप बीच में एक गोल पॉइंट देख रहे हैं, ये बिल्कुल इस सड़क का एंड है और इस पॉइंट पर खड़े होकर जब हम चारों तरफ समंदर का नज़ारा करते हैं तो व्यू कुछ इस तरह का दिखाई देता है जो बहुत ही खूबसूरत है। यानी बिल्कुल सड़क का आखिरी हिस्सा जो तकरीबन 25 किलोमीटर है रामेश्वरम से, और उसके पूरी गोलाई में, चारों तरफ नहीं कहूँगी क्योंकि ये राउंड शेप में बना हुआ है, जो धनुषकोडी जगह है, बहुत ही खूबसूरत। मतलब मैं इसको अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। जिस तरफ देखो कुदरत का हसीन मंज़र आपको दिखाई देता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रास्ता सीधा रामेश्वरम से आता है। ये पूरी सड़क है जो 25 किलोमीटर लंबी है, एकदम सीधी सड़क है और इसके दोनों तरफ समंदर है। और मैं कितना बताऊं, इस समंदर को किस तरह बयान करूं। जिधर देखिए हर तरफ से लोग, देखिए कितनी भीड़ की भीड़ यहाँ इकट्ठी हो रही है। दुकानें भी यहाँ बहुत सारी लगी हुई हैं और ये 360 व्यू आप देख रहे हैं पूरा इस पॉइंट से, उस गोल पॉइंट से, जो मैंने अभी आपको पीछे एक पॉइंट दिखाया था कि जब हम यहाँ खड़े होकर इसका 360 व्यू लेते हैं तो नज़ारा कुछ इस तरह का होता है। लोग मस्त हैं, फुल इंजॉयमेंट। गाड़ियाँ आ रही हैं, जो लोग हैं यहाँ के मकामी लोग हैं या जो लोग आसपास से आते हैं, कारों से भी आ रहे हैं। और मैंने जैसा कि पहले बताया कि यहाँ अक़ीदतमंदों की भी भीड़ लगी रहती है। बहुत लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं और यहाँ के इन मनाज़िर से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हिंदुस्तान का बिल्कुल आखिरी किनारा है। ये मेरी बैक साइड पर जो आप एक मोनूमेंट देख रहे हैं, ये जो जगह है यहाँ की सबसे ऊंची जगह है और यहाँ पर बहुत सारे लोग दूर दूर से आए हैं। कुछ हिंदुस्तान से हैं, कुछ हिंदुस्तान के बाहर के भी हैं, लेकिन ये यहाँ के लोग ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ आने का अपना एक अलग ही इंजॉयमेंट होता है। इतनी खूबसूरत जगह, इतना खूबसूरत व्यू, समंदर तो आप लोग देखते ही रहते होंगे, लेकिन इस समंदर की ख़ास बात यह है कि ये जगह हिंदुस्तान का बिल्कुल आखिरी कोना है, बिल्कुल आखिरी हिस्सा है और मुझे यहाँ आके बड़ा प्राउड फील हो रहा है। मैं सोचती थी कभी लाइफ के अंदर इधर जाने का हुआ तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला हमारी इस ख्वाहिश को इतनी जल्दी पूरी कर देगा ये मुझे नहीं पता था। मैं उसकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। दूर से दूर तक वो समंदर, वो खाड़ी जिसको सिर्फ हम लोग सोशल स्टडी के मैप पर देखा करते थे। जब हम सोशल साइंस पढ़ा करते थे तो सोशल साइंस में जो मैप फिल किया जाता है, जिसके अंदर हम इस खाड़ी को, पानी को अलग अलग नामों से जब उसमें फिल करते थे तो उनको याद रखना, उनको पॉइंट आउट करना और लोगों को उनके बारे में बताना, उसको फिल करना, पॉइंट आउट करना, याद करना, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल और दुश्वार गुजार मरहला था। लेकिन कभी मैंने नहीं सोचा था कि मुझे ज़िंदगी में इतना ज़्यादा घूमने का मौका मिलेगा और ये मौका मुझे यहाँ तक ले आएगा। अलग अलग मुल्कों में घूमने का, अलग अलग जगहों पे घूमने का मज़ा अपना अलग ही होता है, लेकिन जब हम ऐसे किसी मकाम पर पहुँचते हैं, ऐसी किसी जगह पर आते हैं जिसको बिल्कुल आखिरी सिरा कहा जाता हो, क्योंकि मुझे नीचे भी देखकर चलना पड़ रहा है, रास्ता थोड़ा ऐसा ही है, जाहिर सी बात है, समंदर है, पानी है, तो इसके आसपास और लोग इतने सारे आ रहे हैं तो कूड़ा भी बहुत ज़्यादा है। और लेकिन वाकई जो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मैं फ़ील कर रही हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे जीवन साथी भी इतना अच्छा दिया है कि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पहुँच जाती हूँ अल्लाह का नाम लेकर। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है और वहाँ तक जाना जो है क्योंकि उसकी मनादी है, तो मैं भी उन चीज़ों को नज़रअंदाज करती हूँ। अगर प्रोहिबिशन है तो हमें उसको मानना चाहिए, वो हमारे फ़ायदे के लिए होता है, फ़ायदे की ही चीज़ होती है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ की जो मुझे अच्छी लगी कि यहाँ का जो मिक्स कल्चर है, यहाँ पर हर तरह के लोग मौजूद हैं और कोई दिक्कत हमको यहाँ अभी तक नहीं हुई है। मुझे 3-4 दिन हो गए घर से निकले हुए और मैं तमिलनाडु के अलग अलग शहरों में घूम रही हूँ और कल हमारा इरादा है कि हम कन्याकुमारी तक जाएं। लेकिन ये है कि कुल मिला के यहाँ पर इतना अच्छा माहौल है और हिंदू, मुस्लिम, हर तरह के लोग यहाँ पर बड़े प्यार से, मतलब समझ ही नहीं आ रहा
कि जो हम लोग न्यूज़ में देखते हैं, सुनते हैं, वो आइडियोलॉजी किन लोगों की है। यहाँ तो इतना अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट है, बहुत ऑनेस्ट लोग हैं। यहाँ का डोसा, समोसा सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है यहाँ के लोगों की तरह। यहाँ की ज़मीन, यहाँ की आबो हवा बहुत शानदार है, बहुत बेहतरीन है। और मैं यहाँ का पूरा एक व्यू, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, इसीलिए मैं ये चाह रही हूँ कि मैं आपको चारों तरफ से इस व्यू को दिखाऊँ। वीवर्स, देखने में ये मंज़र जितना हसीन है, मैं आपको बता दूं कि 1962 की जब सुनामी आई थी तो उसने यहाँ बहुत कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया था। एक तरह से तकरीबन सभी कुछ ख़त्म हो गया था। लेकिन उन तबाहशुदा इमारतों के साथ अगले ब्लॉग में हम फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए, अगले ब्लॉग तक के लिए मैं आप लोगों से कहूँगी खुदा हाफिज़।